दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। बच्चों, इरेज फेलियर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं बच्चों, एग्जाम आपके सर पे है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम सारे सर पे हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक जो टॉपिक रहने वाला है बहुत स्ट्रांग मैं आपका बनाने वाला हूं। ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं बच्चों, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये आपके जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हर संडे को आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको अप्रोच रखनी है। चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा है, एक बार अप्रोच देखिएगा। ठीक है, 100% आपके जो भी नॉलेज है उसमें आपका आपका एक लेवल बच्चों अप होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप बने रहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक से है वो देखेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जो मैं कंसेप्ट बताऊं वो आप करते रहेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट अपने नॉलेज में आप ऐड करते रहेंगे, तो बहुत बेहतरीन आपका ये सेशन रहेगा और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। देखिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। इंग्लिश में ध्यान से देखिएगा। देयर आर 50 पैसा। ठीक है, सुनिएगा, हमारे पास क्या है, देयर आर 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया कॉइन। हमारे पास कॉइन दे रखा है बच्चों। हमारे पास जो कॉइन है वो 50 पैसे का है। ठीक है, हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है, हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है, हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है। तो जो कॉइन्स हैं बेटा, उनकी रेशियो जो दे रखा है 5:8:1 दिया हुआ है। अगर टोटल वैल्यू सभी कॉइन्स की 55 दे रखी है। ठीक है, सभी कॉइन्स की टोटल वैल्यू मेरे बच्चों 55 दे रखी है, यानी कॉइन को मिला के 55 रुपए होते हैं, सारे कॉइन को मिला के। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझना, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 50 पैसे के कॉइन आपके कितने हैं? 5 हैं। 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? 8 हैं। और 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 1 है। अगर मैं वैल्यू में बात करूं, ये कॉइन है, ये कॉइन है। ठीक है, मैं इनको रुपये में बात करूं, रुपया बनाऊंगा। अच्छा, 50 पैसे को रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर 50 पैसा है, मेरे को इसको रुपया बनाना है। ठीक है, इसको मुझे 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना है, तो 50/100 करूंगा, यानी 1/2। आप समझ रहे हैं बात को? इसको रुपये में चेंज करना है, रुपये में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता, मैं वो भी सिखाता हूं आपको। 1 रुपया मतलब 100 पैसा। अच्छा, अगर आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चों, तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 रुपया। यानी अगर पैसा दिया है, रुपये में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो भी पैसा दिया है उसको 100 से क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग बच्चों? 50/100 करोगे, इसे काटोगे तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है, यानी 1/2 आएगा। 1/2, 51 या 50, 52 या 100। तो यानी आपको ये समझना है बाबू, है ना, कॉइन 1 रुपया बनाने के लिए 1/2 से आपको क्या करना है? कितना करना है? 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 50 पैसा जो था, यानी 1/2 जो था, वो कितने हैं? वो टोटल वैल्यू में कितने? 5 हैं। तो ये इसको 1/2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटा? 5/2 आ गया। कितना आ गया? 5/2। अच्छा, सेम है, 25 पैसा है, इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, यानी 25/100। आप इसको सॉल्व करोगे, यानी 1/4। और ये है कितने? यानी 1 रुपये की वैल्यू 25 पैसे में जो है 4 है, तो टोटल 25 पैसे हैं कितने? 8। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 1/4, यानी 8/4। 8/4 का मतलब कितना हो जाता है? 8/4 का मतलब 2 हो जाता है। और 1 रुपये की वैल्यू तो 1 रुपया ही है, और है कितने? 1। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे, ये क्या बन गया आपका? ध्यान से समझिएगा। ये आपका, जब आपने ओरिजिनल वैल्यू को इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, तो आपका ये टोटल रुपीज आ गया। कितना आ गया? टोटल रुपीज आ गया। ठीक है, 5/2 + 2 + 1, इनको अब आप ऐड करेंगे। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5। काटोगे ना इसको तो बच्चों 2.5 आएगा। 2.5 + 2 यानी 4.5, और 4.5 में 1 ऐड करोगे 5.5। 5.5 रुपया हमारे पास है, और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कॉइन की जो आई है वो रुपये में क्या आई है? 55। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के बराबर करते हैं। 5.5 रुपीज को
ओरिजिनल 55 के बराबर करेंगे, रुपये को रुपये के बराबर कर दिया। क्लियर है? हमसे पूछा है कितने कॉइन है 25 पैसे के, कितने कॉइन है बच्चों 25 पैसे के कितने कॉइन है, ठीक है, कितने कॉइन है बैग में। तो 25 पैसे के जो कॉइन का रेशियो दिया गया था वो 8 दिया गया था, तो दिए हुए को बराबर जो पूछा है उससे गुणा कर देते हैं। अब एक बात समझिएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, 55 से 55 कट जाएगा, ये 8 है, यानी 8 इंटू 10 करोगे 80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 80 आएगा बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कुछ नहीं करना था, इन पैसों को जो ये वैल्यू दी कि 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपया, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया सबको। ठीक है, यानी 1 रुपया या 50 पैसे को अगर मैं 1 रुपये में कहूं तो 1/2 है, 25 पैसे को अगर मैं 1 रुपये में कहूं तो 1/4 है, और 1 रुपये को 1 रुपये में कहूं तो 1 रुपया है। तो अब 25 पैसा रुपये में 1 रुपये में 1/2 है, एक रुपए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो ऐसे ही 5 सिक्के, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी एक आम अगर 5 रुपए का आता है तो 5 आम कितने का आएंगे, 5 इंटू 5 करोगे। सेम मैंने ये कहा 50 पैसा 1 रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 है, उसका मतलब 1 कॉइन की वैल्यू, तो ऐसे मेरे पास 5 कॉइन है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने मल्टीप्लाई करा 5 को 1/2 से, तो 5/2 आ गया बेटा। ठीक है, तो 2.5। वैसे ही 25 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, 1/4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो क्या आ गया 2 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन क्या है मेरे बच्चों, 1 रुपये का एक कॉइन था तो वैल्यू उसकी एक ही आएगी, तो टोटल मिला के वैल्यू को वैल्यू के बराबर करा, जो पूछा गया है 25 पैसे के कॉइन पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, ये रेशियो का कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, रेशियो का मर्ज करने वाला मेथड है बच्चों, रेशियो का मर्ज करने वाला मेथड। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने आज तक नहीं पढ़ा, जिसने कंसेप्ट नहीं पता, कोई इशू नहीं, मैं सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाए। देखो कोई भी रेशियो दे रखा है, पी रेशियो क्यू दे रखा है, क्यू रेशियो आर दे रखा है, आर रेशियो एस दे रखा है, हमें पी रेशियो एस बताना है, तो इनको मर्ज करना है बेटा। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, हमें बताना है पी क्यू आर एस की वैल्यू बतानी है। हम पहले हमें लास्ट पहला रेशियो लास्ट रेशियो दे रखा है तो हमें कोई इशू है नहीं, तो हम करते क्या है, सिंपल सा हम करते क्या है ध्यान से समझिए, आपको मैं रेशियो मर्ज करना भी सिखाता हूं। जैसे पी क्यू दे रखा है तो पी क्यू का मतलब क्या है 8 और 15 है बेटा। ठीक है, फिर क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू के नीचे क्यू वाली वैल्यू को 5 8, यहां से 5 आ गया, यहां से 8 आ गया। फिर आर एस का मतलब क्या है, आर के नीचे 4 और एस के नीचे 5 आ गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब खाली जगह पे वर्टिकली, ये मतलब आपका ये देखो ये पोजीशन वर्टिकली होता है, ये नीचे वाला वर्टिकली हॉरिजेंटली होता है। अब हॉरिजेंटल आप देखो ऐसे ये लाइन आपकी हॉरिजेंटली हो गई, आपको करना क्या है, खाली जगह के ये आर खाली जगह है, खाली जगह के सबसे नजदीक वाला नंबर 15 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 15 आएगा। अब खाली जगह के नजदीक सबसे ज्यादा नंबर है जो सबसे क्लोज में नंबर है वो 15 है, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। अब यहाँ एस के नीचे वाली सेकंड लाइन पे देखो एस, ऐसे आपको देखना है, कैसे देखना है हॉरिजेंटल में देखना है, ये वाली लाइन में देखना है। ऐसे अगर आपने देखा 8 के नजदीक ये खाली जगह के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, ऐसे लेटे हुए में 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पर क्या है खाली जगह पे 5 नजदीक है तो 5 आएगा। खाली जगह के सबसे नजदीक नंबर यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर नजदीक क्या है 4, तो यहाँ पर भी 4। अब आपको क्या निकालना है ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं, अब आपको पी रेशियो एस चाहिए, आपको पी और एस से मतलब, यानी मल्टीप्लाई भी मत करो, सुनो मल्टीप्लाई भी मत करो, 8 इंटू 5 इंटू 4 रेशियो कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 इंटू 5। तो आप खुद बताओ भाई, 8 5 से 8 5 कट जाएगा, 4 रेशियो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 रेशियो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेहतरीन मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं और बहुत मजा आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा हो चुका है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 समझने की कोशिश कीजिए। रिजवान के पास एक बॉक्स था, सुनना, रेशियो का क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आपको हर जगह लग जाएगा। अगर एक बार आ गया तो बहुत कहां कहां लगेगा वो कंसेप्ट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रिजवान के पास एक बॉक्स है इन विच
ही कैप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल। तो इसमें मेरा भाई क्या रख रहा है, रेड मार्बल रख रहा है और ब्लू मार्बल रख रहा है। जो रेड मार्बल है और ब्लू मार्बल है, इनका रेशियो क्वेश्चन में 5:4 दिया गया है। अब कह रहा है कि रेड मार्बल जो है उनमें 5 का लॉस हो जाए, रेड मार्बल में 5 का लॉस हो जाए, तो जो रेशियो बनेगा नया वो क्या बन जाएगा, 10:9 बन जाएगा। हमसे कह रहा है अब उसके पास कितने मार्बल हैं बच्चों, अब उसके पास कितने मार्बल हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे कहीं भी कंसेप्ट, अगर बॉयज गर्ल दे रखा है या कोई भी दे रखा है, कोई भी दो चीज दे रखी है, उसमें दो रेशियो दे रखे, दो रेशियो के बीच बात चल रही है। अगर एक वैल्यू, दो रेशियो दे रखे ए और बी, अगर ए में से कुछ कम हो रहा है तो बी में से तो नहीं हो रहा, तो बी को हम कांस्टेंट करते हैं, बी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट करके हमको क्या वैल्यू हमारी आसानी से आ जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखो रेड मार्बल थे, ब्लू मार्बल थे। रेड मार्बल का रेशियो कितना था, 5:4। रेड में से 5 चले गया, रेड में से 5 चले गया। अब रेशियो जाने के बाद रेशियो 10:9 हुआ। तो बाबू रेड में से गया ना, अरे ब्लू में से तो नहीं गया, ब्लू में से गया क्या, नहीं गया। तो जब ब्लू में से नहीं गया तो ब्लू को हमें क्या करना है, ऊपर नीचे कांस्टेंट करना है। यहाँ पर 4:9 था तो ऊपर नीचे क्या करोगे आप, यहाँ इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर पूरी इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब जब ऊपर आप पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो ये क्या बन गया, आर रेशियो बी का। ध्यान से समझिएगा, 9 5 जा 45 हो गया बेटा, और ये क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नीचे क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो गया और 9 4 जा 36, यानी बच्चों ब्लू कांस्टेंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, रेड 45 से 40 कितना कम हो गई बेटा, 5 कम हो गई। और असल में कितना कम हुई थी, 5 हुई थी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। हमसे पूछा गया आप कितने मार्बल, आप कितने मार्बल आप खुद बताओ, 40 प्लस 36 कितने मार्बल है, 76। तो जो वैल्यू दिए रखी है उसको बराबर जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिए हुए को बराबर जो पूछा गया उसको गुणा करते हैं। ये पूरा रूल अपने दिमाग में बैठा लो, समझ रहे हो ना। रेड बॉल 45 थी, 40 हो गई, यानी 5 कम हुई। असल में कितनी कम हुई, असल में भी मेरे बच्चों 5 मार्बल, रेड बॉल मार्बल जो है वो कम हो चुके हैं। 5 की वैल्यू 5, तो 76 की वैल्यू क्या, 5 से 5 कटेगा, आपका आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर 76 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, जानने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी अप्रोच देखना, मेरे कंसेप्ट देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पढ़ना। क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे भाग गए होंगे, है ना, भागना नहीं है। एक्स वाई जेड एंटर करते हैं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक हिसाब से रेशियो का क्वेश्चन है ना। एक्स वाई जेड एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, अपना पैसा लगाते हैं, यानी एक बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप में एक बिजनेस किया, एक्स ने 50,000 लगाया, वाई ने 20,000 लगाया और जेड ने 30,000 लगाया रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों पता कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मानो इसमें कंसेप्ट है, यानी एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब है मैं जितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मानो ये मेरी 50,000 है, ठीक हो गया। ये वाई ने लगाया, यानी 20,000 लगा दिया, वाई ने लगा दिया 20,000 और जेड ने लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों 30,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही होता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो ना बच्चों सेम होता है। जितना मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट उसी रेशियो में आएगा। तो अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो बोलूं तो सर कितना आएगा आप बताइए। तो यहां से बाबू सारे जीरो कट जाएंगे, यहां से ये कट गया, ये कट गए, सारे जीरो, 4 से 4, 4 से 4 जीरो कट गए। तो यानी इनका जो प्रॉफिट होगा वो 5:2:3 में ही बटेगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपके लिए हलवा है क्वेश्चन, कुछ नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट है। जो इन्वेस्टमेंट होगा, जितने में इन्वेस्टमेंट करेंगे कितने भी परसेंट, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा। क्लियर है, अब कुछ नहीं है, समझना। मानो मैं कहता हूं टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का है, तीनों जनों में प्रॉफिट 100 रुपए का। देखो कितने प्यार से मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं।
अब माना मैंने एक्स जो है वर्किंग पार्टनर है, इनका काम करने वाला पार्टनर है, तो काम करने के लिए 20% जो भी प्रॉफिट है ना, उसका 20% एक्स को मिलेगा एक्स्ट्रा। यहां पर लिखा है एक्स इज ए वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए उसको प्रॉफिट का 20% हम दे रहे हैं, तो बचा हुआ प्रॉफिट बांट दे रहे हैं इनके कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल यानी जितना भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से बांट दे रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, तो 100 रुपये में से बच्चों ध्यान से समझना कि 20% प्रॉफिट तो एक्स को दे दिया मैंने निकाल के, यानी 100 का अगर 20% निकालूंगा, आप खुद बताओ 20% प्रॉफिट एक्स को दे रहा हूं, यानी 20 प्रॉफिट एक्स को दे रहा हूं, बचा क्या 80, यानी एक्स के पास मेरे प्यारे बच्चों 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जो ये 80 बचा ये किसमें बांटे जा रहा है, ये जो 80 प्रॉफिट बचा ये एक्स वाई जेड में बेटा बांटा जा रहा है, एक्स वाई जेड में बांटा जा रहा है। किस रेशियो में बांटा जा रहा है, 5:2:3 में बांटा जा रहा है। ये 80 प्रॉफिट तीनों में बांट रहा है। ठीक है, यानी यहां से टोटल प्रॉफिट कितना, 5:2:3, यानी टोटल प्रॉफिट यहां से कितना 5 2 7 10, और क्वेश्चन में कितना 80, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 80 है, 10 की वैल्यू 80, यानी एक की वैल्यू सर 8, एक की वैल्यू 8। समझ में आ गया सर, 10 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 8, तो यहां से प्रॉफिट कितना हो गया एक्स का, सर एक आम 8 रुपए का, तो 5 आम 40 रुपए के। ठीक है, यहाँ वाई की वैल्यू एक आम 8 रुपए का, तो सर 2 आम 16 रुपए के। सर एक आम कितने का, सर एक आम कितने का 8 रुपए का, तो 3 आम 24 रुपए के। क्लियर हो गया, तो 3 आम 24 रुपए के। तो यहां से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक्स को 300 रुपया ज्यादा मिल रहा है किससे, वाई और जेड टुगेदर से, तो एक्स को देखो यहां से 40 मिला है, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तब कितना मिल गया 40, और असल में 20% टोटल, क्योंकि वर्किंग पार्टनर है 20% यहां से मिला, तो एक्स को टोटल कितना मिल गया 40 और 20 60 मिल गया। ठीक है, एक्स को यहां से टोटल 40 और 20 यहां कितना मिल गया 60 मिल गया, और वाई और जेड को यहां से कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है, वाई और जेड को कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि एक्स जो है, एक्स को 300 रुपया ज्यादा मिलता है वाई और जेड के मुकाबले, तो यहां से एक्स को कितना मिल रहा है रेशियो में 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है 300 ज्यादा मिल रहा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर होगी, ज्यादा ज्यादा के बराबर। निकालना क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना माना था आपने 100 रुपया माना था, हमारे पास प्रॉफिट यानी 100 रुपया था, दिए हुए को बराबर जो पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। तो बेटा 0 से 0 कट गया, और 2 से काटोगे तो 15 टाइम आएगा, 2 15 30, और 15 इंटू 100 यानी 1500 इज योर राइट आंसर, 1500 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन की अप्रोच आपको सही लगी होगी, कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से मैंने काम किया। बस मेरा ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, यानी प्रॉफिट 100 रुपया मान लिया मैंने, तो 20 किसको दे दिया एक्स को दे दिया, वर्किंग पार्टनर है, तो बचा कितना 80। अब 80 को तीनों में बांटवा रहा हूं मैं, तीनों को बांट रहा हूं, यानी प्रॉफिट टोटल तीनों को बांटूंगा, तो अगर रेशियो में कहूंगा तो 10 है, क्वेश्चन में कहूंगा तो 80 है, 10 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 8, अरे भाई एक की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू यहां से क्या प्रॉफिट, अगर एक्स का प्रॉफिट 5 की वैल्यू 40, 2 की वैल्यू 16, जेड की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 की वैल्यू 24 हो गया। तो एक्स को यहां से 40 मिल गया, यहां से 20 यानी 60 मिल गया, और वाई और जेड को कितना मिल गया आपका 40, यानी एक्स कितना ज्यादा था 20 ज्यादा था, क्वेश्चन में 300 ज्यादा था, 20 की वैल्यू 300, प्रॉफिट निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन था आपके सामने, उम्मीद है समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से मजा आएगा, अप्रोच सीखो, एग्जाम लेवल की अप्रोच आपको सिखा रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमांशु इन्वेस्ट कर रहा है 42,000 बिजनेस में, बहुत बेहतरीन बात है, मजा आ गया। ठीक है, उसने मतलब 4 मंथ के बाद कपिल ज्वाइन करता है उसको, और उसकी इन्वेस्टमेंट ₹P है, कोई इशू नहीं है। अगर इफ द एंड ऑफ ईयर, अगर ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना हो रहा है 62,000 रुपया, और जो प्रॉफिट शेयर है हिमांशु का वो 42,000 है, पी की वैल्यू, बाबू इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, करने का अप्रोच समझ लो। एक तरफ में हिमांशु लिख देता हूं और एक तरफ में कपिल लिख देता हूं। तो बच्चों हिमांशु ने 42,000 रुपये इन्वेस्ट किए,
और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हिमांशु छोड़ के गया। और एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर भी लिखा है, यानी हिमांशु ने पूरा 1 साल काम यानी 12 महीने पूरा काम किया। तो अभी मैंने सिखाया था जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। यानी हिमांशु का जो आपको मल्टीप्लाई मत करना है, इसको 42,000 इंटू 12 मत करना, जैसे सेम लिखे रहना, 42,000 इंटू 12 आपने लिख दिया। ये क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। उसके बाद 4 महीने के बाद कपिल ने पी के रुपये के साथ, यानी उसके पास पी रुपया था, उसने 4 महीने के बाद काम किया, यानी उसने सिर्फ, अरे 1 साल में 12 महीने, 4 महीने के बाद काम करे, तो बच्चों बताओ कितना महीने काम किया, कितना महीने काम किया, सिर्फ 8 महीने काम किया। तो ये क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना हो गया, पी इंटू 8 आ गया, समझे। यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, हिमांशु का कितना प्रॉफिट का रेशियो 42,000 इंटू 12, और ये आपका कपिल का कितना है बेटा, पी इंटू 8 आ गया। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, इफ एट द एंड, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो 62,000 था, टोटल प्रॉफिट 62,000 था, जिसमें से हिमांशु का प्रॉफिट, ऊपर वाला हिमांशु, नीचे वाला कपिल, हिमांशु का प्रॉफिट जो था हिमांशु का वो 42,000 था। कितना था, 42। और कपिल का कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 62,000 प्रॉफिट है बेटा। कपिल प्लस हिमांशु का प्रॉफिट मिला के कितना है, आप खुद दिमाग लगाओ, 62,000 है। कितना, 62,000, जिसमें से हिमांशु का प्रॉफिट अगर 42 है तो कपिल का कितना हो जाएगा, यार बताने वाली बात है क्या ये, हाँ, ये बताने वाली बात तो है ही नहीं। तो हिमांशु का कितना हो जाएगा, आप बताओ, आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हिमांशु का ना कपिल का हो जाएगा, क्योंकि हिमांशु का 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हिमांशु प्लस कपिल को मिला के 62,000 दे रखा है। तो हिमांशु 42 तो कपिल हो गया 20। ये ऊपर ये वाला था हिमांशु, नीचे वाला था कपिल। क्लियर है, हमें पी की वैल्यू बतानी, देखो कितना आसान है। 42,000 से 42,000 सर काट दो, सर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 काट दो, सर ये 2 से 20 काटोगे, 2 10 जा 20, 1 2 3, यानी 10,000 इंटू 3 करोगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पी इंटू ऊपर क्या है 1 पी इंटू 1 पी, और 3 इंटू 1000 3000, 3 इंटू 10,000 यानी 30,000 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 3 इंटू 10,000, तो बच्चों 30,000 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, अप्रोच क्या लगानी है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर शाह मंथली इनकम, मिस्टर शाह की मंथली इनकम 54,550 है। इन द एंटायर ईयर, पूरे साल, ही स्पेंड 32% ऑफ हिज एनुअल सैलरी ऑन ग्रोसरीज। पूरे साल वो 32% अपनी एनुअल सैलरीज किसमें लगाता है बेटा, ये मंथली है, ये आपकी दे रखी है मंथली इनकम है ये। ठीक हो गया, आपको क्या ईयरली बतानी है उसको छोड़ो आप। ठीक है, और जो आपको ये दे रखी है ये ईयरली है। ठीक है, उसमें कोई इश्यू है नहीं। अच्छा, इंटायर ईयर में वो 32% खर्च करता है ग्रोसरीज पे, 12% इक्विपमेंट रिपेयर पे, 10% सर्वेंट पे। जो जितना बच गया उसका हाफ रिमेनिंग अमाउंट वो एफडी में खर्च करता है। तो कितना वो एफडी में खर्च करता है। तो बेटा एक बात बताइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानो मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 में से 32% मैं खर्च करता हूँ ग्रोसरीज पे, 12% इक्विपमेंट रिपेयर्स पे, 10% मैं अपने सर्वेंट को दे देता हूँ। तो यानी टोटल मैंने कितना खर्च कर दिया, 30 40 50 50 और 2 यानी 4 54। यानी बेटा एक बात बताओ, 54 यानी 100 का 54% मैंने खर्च कर दिया। ठीक है, 100 का 54% मैंने खर्च कर दिया, यानी 54 खर्च कर दिया, तो बेटा बचा क्या, 100 का 54% खर्च कर दिया तो बच गया 46। क्लियर है, एंड हाफ द रिमेनिंग, ये अब जो बचा है 46, इसमें से आधा किसमें खर्च कर रहा है, ये एफडी में खर्च कर रहा है। तो मानो 23 जो है ये एफडी में ये खर्च कर रहा है। कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट बहुत हलवा था। तो 23 रुपया इसका बच गया, 23 यूनिट बच गया,
और 23 आपका क्या हो गया, एफडी में आपका इन्वेस्ट कर रहा है। हमको कह रहा है कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है एफडी में, ये आपको बताना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी, एक बात बताइएगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो सैलरी थी, ये हमने मानी इंटायर एनुअल सैलरी है। ठीक है, ये एनुअल सैलरी है। अच्छा, और ये हमने क्या मानी, हमारी मंथली सैलरी है। हमने क्या मानी, ये मंथली सैलरी मानी है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे करना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कुछ भी नहीं करना। आप एक बात बताइएगा भाई, इसकी मंथली इनकम कितनी है, 54550 है। क्लियर है, 54550 है। एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल, एनुअल निकालना है, मंथली दे रखा है, एनुअल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना, मत मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। मैं इतनी जल्दी आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो जो इनकम है उसमें एफडी में कितना खर्च कर रहा है, 23% खर्च कर रहा है, तो इसका 23% निकाल दो बेटा। 23% यानी 23/100, यानी एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने। फिर देखो, कितनी जल्दी मैं आसान से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। फिर 5 10 जा 50 काटा, 4 कैरी 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10 काट दिया, 2 6 जा 12 काट दिया। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना, लास्ट में यूनिट डिजिट देखना और कुछ नहीं करना। देखो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, लास्ट में 8 किस ऑप्शन में है, वो आपका करेक्ट आंसर है। जिस ऑप्शन में लास्ट में 8 है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों अप्रोच समझ में आई होगी, कैसे एग्जाम में खेलना है। तो ये आपको अप्रोच समझ में आएगी, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं वो आपको समझना है, तब जाके आप थोड़ा सा आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, अप्रोच सिखा रहा हूँ, किस किस तरीके से करना है वो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, दिखने में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं, ध्यान से समझिएगा। एनुअल इनकम ऑफ अरुण, अरुण की एनुअल इनकम देखिए, कोई इशू नहीं है। अब वो स्पेंड करता है 38 6/13% मंथली इनकम फूड पे और रेंट पे। ठीक हो गया। फिर क्या कर रहा है, बचा हुआ 12.5% ऑफ रिमेनिंग ऑन जिम। फिर 14 सहित 2/7% बचा हुआ क्लोथिंग में, एंड 75% बचा हुआ म्यूचुअल फंड में। इफ ही केप्ट, जितना पैसा है वो, इफ ही केप्ट रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ पैसा है आफ्टर ऑल एक्सपेंस, सभी खर्चे के बाद अपने पास कैश में रखता है। फाइंड हाउ मच कैश, कितना कैश उसके पास बचेगा एक साल बाद। क्या, एक साल बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 100 वाली मेथड से नहीं करता, अब मैं इसको कैसे करता हूं ध्यान से समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझना है, सर ये 38 सहित 6/13% का मतलब क्या होता है। ठीक है, 38 सहित 6/13% का मतलब क्या होता है, जिस बच्चों को नहीं पता वो मैं समझाना चाहता हूं। देखो, डायरेक्ट ये क्या रखा है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप चेंज कर दो इम्प्रॉपर में। 13 8 104, 10 13 3 39, और 10 49, यानी 494 में 6 ऐड करोगे तो इसको हम बोलेंगे 500/13। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 500/13% है, यानी नीचे 100 आ जाएगा, यानी 5/13 आ गया। ठीक है, 5/13 आ गया। अब अच्छा एक बात समझिएगा, कितना आ गया, 5/13। मैं मानता हूं ये मेरी इनिशियल इनकम है, ये मेरी फाइनल इनकम है। तो एक अरुण है, जो अरुण की एनुअल इनकम है, ये दे रखी है। अरुण खर्च करता है 5/13, 38 सही 6/13% का मतलब होता है 5/13, 5/13। अरुण के पास 13 रुपये थे, 5 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 13 में से 5 जाएगा 8। ये इसकी सेविंग है। ठीक है, उसके बाद 12.5% बचा हुआ जिम में खर्च करता है। 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। 12 सहित 1/2% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपये था, एक खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 7। ठीक है बच्चों, उसके बाद मेरी बात समझना, 12.5 का खत्म करता है जिम में, और 14 से ही 2% बचे हुए का कपड़े में खर्च करता है। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 14 से 2/7% का मतलब होता है बच्चों 1/7।
तो यानी 7 रुपए थे, 7 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 6। बचा कितना? 6। फिर उसके बाद क्या है, 75% बचे हुए का इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में। 75% का मतलब होता है 3/4। 4 में से 3 खर्च कर दिए, हाँ 4 में से 3 खर्च कर दिए, बचा कितना? 1। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो पहली वैल्यू क्या है इनिशियल बात की, क्या है? सेविंग। क्या है? सेविंग। अब एक बार बताओ, इनिशियल और सेविंग का अगर रेशियो आप बताओगे तो क्या आएगा बेटा? देखो, ये 8 से 8 कट रहा है, हाँ 8 से 8 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, यहां से काटोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी कट रहा है, तो कितना है? 13 2 जा 26, 26/3 आ गया। 26/3 आ गया। कितना इजी है बेटा काम करना। देखो इतने इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। इनिशियल पैसा कितना है? इनिशियल पैसा यहाँ पे 26 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6.24 लाख। 6.24 लाख। अच्छा, 6.24 लाख दे रखा है बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, 6.24 लाख को ऐसे रहने दो। अगर मैं इसे काटने की कोशिश करूं, क्या ये कटेगा? 13 से 13 4 जा 52 10, ठीक है। हम इसे काटते हैं। 6.24 लाख को मैं सिंपल वैल्यू में लिख दूंगा अभी, 1 मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले 26 की वैल्यू 6.24 लाख होगी। हमें निकालना है कितना कैश पड़ा है, मतलब कितना सेव करेगा लास्ट में वो। देखो दिए हुए को बराबर जो पूछेगा उससे गुणा, सेम कंसेप्ट लगेगा अपना। अपना पूरी गणित में ही सेम कंसेप्ट लगेगा और कुछ करना ही नहीं है। तो 26 किसके बराबर है? 6.24 के बराबर। तो 3 किसके बराबर होगा? सिंपल सा ये कंसेप्ट था। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, 26 किसके बराबर है? 6.24 लाख के, यानी 6.24 लिखे रहने दो। लाख का मतलब एक के साथ 1 2 3 4 5 और फिर क्या? 3, 3 से मल्टीप्लाई, 6.24 लाख हो गया। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। पॉइंट के बाद 2 नंबर पॉइंट हटाऊंगा, तो 1 के साथ 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले यहाँ कट गए। फिर मैं 13 से काटने की कोशिश करूंगा। 13 2 जा 26, 13 से कटा है 13 4 जा 52, 10 कैरी 104, एंड 13 8 जा 104। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कितना आ गया? 24। और बाबू यहाँ पर कितना है? हाँ यहाँ पर कितना आ गया? 24 आ गया। और यहाँ पर कितना है? 3 जीरो, और यहाँ पर कितना? 3। 24 या 72 और 3 जीरो यानी 72,000 इज यूर राइट आंसर। ठीक है, 72,000 इज यूर राइट आंसर। आपको लगा होगा बच्चों क्वेश्चन काफी हाई फाई, लेकिन कुछ भी हाई फाई नहीं था। आपको समझना पड़ेगा बेटा कि एनुअल इनकम दे रखी है, एनुअल इनकम अरुण की दे रखी है, देने दो भाई। वो इतना खर्च कर रहा है, आपको 38 सही 6/13 की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। 13 रुपये थे भाई, 8 खर्च कर 5 खर्च कर दिए तो बचे 8। ठीक है, फूड और रेंट पे कर रहे हैं 12.5%, जिम पे कर रहे हैं 12.5% का मतलब 1/8। 8 रुपए थे, एक खर्च कर दिया, यानी 7, 7 बचे। उसके बाद 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7। ठीक है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप बच्चे देखोगे ये सारी वैल्यूज बताई हुई है। मेरी पुरानी परसेंटेज की वीडियो आप कोई भी देख लीजिए मेरे चैनल पे, तो आपको ये सारी टेबल्स वहां पे मिल जाएगी। कैसे ये वैल्यू डायरेक्ट अप्रोच कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे। तो जो भी बच्चा थोड़ा सा कंसेप्ट में वीक है, तो मेरे चैनल पे ही परसेंटेज के सारे वीडियो, सारे पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं। परसेंटेज की प्रीवियस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक बेसिक कंसेप्ट डाले हैं, तो आपको समझ में वहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। तो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। पैसे को पैसे के बराबर करना है, जो पूछा है फाइनल कितना उसके बराबर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर डाउट रहता है तो बेटा कमेंट में आप बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से समझाइएगा। तो अगली वीडियो में, अगले जब मॉक टेस्ट में सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ये है बेटा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 69, ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, किस रेशियो में? आपको दिख गया। ए अर्न करता है 100% ज्यादा प्रॉफिट बी से, और सी अर्न करता है कितना ज्यादा प्रॉफिट? ठीक है, 40% बी से। तो बी कितना करेगा? हाँ, आपसे कहा है बी कितना करेगा प्रॉफिट शेयर, ये आपसे कहा है, वैल्यू में पूछा गया है। ठीक है,
अब बेटा क्वेश्चन करते हैं कि ए बी सी ने इन्वेस्ट किया, मान लेता हूं ए बी सी ने इन्वेस्ट किया 3:2:5 में। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ए 100% ए जो है वो अर्न करता है 100% ज्यादा प्रॉफिट बी के मुकाबले, 100% ज्यादा है। मान लिया अगर बी ने, मतलब बी जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है, ए उसका दुगना कर रहा है। बी अगर एक कर रहा है तो ए दुगना, यानी 2 × 1 2 कर रहा है ना। फिर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ओके, सी अर्न कर रहा है 40% ज्यादा प्रॉफिट बी के मुकाबले। सी अर्न कर रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो सी अर्न कर रहा है 2/5, अगर मैं कहूं 5 में 2 ज्यादा अर्न कर रहा है, सी 7 कर रहा है, कितने में से? 5 में से। यानी अगर मैं बात कहूं सिंपल सी जो है वो अर्न कर रहा है जितना बी अर्न कर रहा है उसका 1.4 गुना वो अर्न कर रहा है, 1.4, क्योंकि 7/5 करोगे तो 1.4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात मान के चलो, मैं कह रहा हूं बी के पास 10 पार्ट है, इसको मैं यूनिट मान लेता हूं, 10 पार्ट है। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना। ए 100% ज्यादा प्रॉफिट कमाता है बी के मुकाबले, ए 100% ज्यादा, यानी बी के पास 10 है तो ए के पास 100% निकालोगे, 10 का 100% यानी 10 आएगा। यानी ए के पास 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 पार्ट हो जाएगा। कितना पार्ट हो जाएगा? 20 पार्ट हो जाएगा। और सी के पास जो है बी के मुकाबले 40% ज्यादा है, यानी 10 का अगर तुम 40% निकालोगे तो मेरे बाबू 4 आएगा। यानी सी के पास कितना? 10 तो है और 4 ज्यादा, यानी कितना है? 14 है, 14 पार्ट है, ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए का कितना था? 20, बी का कितना था? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी टोटल प्रॉफिट निकाला, बी का था आपका 10 माना था आपने, और सी का कितना आ गया? 14, यानी टोटल मिला के 44 पार्ट। हमको बी का शेयर बताना है, तो बी का यानी 10/44। इसे आप काटोगे रेशियो में तो कितना आएगा? 5/22, 5/22। अब हम क्या करेंगे, ये रेशियो को ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ऑप्शन से हम चेक करेंगे। यानी 5/22 हमको बी का शेयर बताना था, हमें क्या बताना था? बी का शेयर, तो यानी ये बी का शेयर है, ठीक है। तो 5/22 यहां से टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, यानी 5/22 इंटू टोटल, और हम जो भी ऑप्शन है वो क्या होगा? वो बी का शेयर आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? बी का शेयर। मान लेता हूं मैं बी का शेयर है 1560, क्या है? 1560 है, ठीक है। यहां से हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? दिमाग लगाना, यहां से टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? जोड़ के चलिए, टोटल प्रॉफिट आएगा, मैंने यहां से काटा 5 3 या 15, 5 1 या 5, 5 2 या 10, और 312 को मैं अगर 22 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल प्रॉफिट आता है मेरे बच्चों 6864। टोटल प्रॉफिट इतना आ गया। अच्छा, अब टोटल प्रॉफिट इतना आया तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो हमको पता है, ठीक है। हमको पता है ए और बी का भी हम निकाल देते, ए और सी का भी निकाल देते हैं, ठीक है। बी का प्रॉफिट इतना है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। 5 3 8 2 10, टोटल, ये टोटल आपका प्रॉफिट हो गया। तो ए जो था, ध्यान से समझना, बी का क्या था? बी का हमने क्या माना? 1560, यानी ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बताओ, दुगना होगा बी के, यानी ए का प्रॉफिट कितना होगा? 1560 इंटू 2 करोगे, यानी ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3120। और बी का प्रॉफिट कितना होगा मेरे बच्चों? 1.4 गुना, 1.4 इंटू 1560 करोगे, इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कितना आएगा? 2124 आएगा, 2124 आएगा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट 684 आना चाहिए, तब आपका आंसर सही है। देखो, 2184 3120, ठीक है, 2184 3120 और 1560, 1560, इन तीनों को ऐड करोगे तो 6864 आएगा। तो यानी आपका 1560 इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर समझ नहीं आएगा बेटा एक बार बता दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छा लगा। इसके आगे के क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा। फिलहाल धन्यवाद बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।